हेलो एवरीवन, केम विज्ञान पे आपका स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स में हम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की बात कर रहे थे। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंप्लीट डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशंस की बात कर ली थी। अभी नेक्स्ट आता है इसमें एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। तो उससे पहले हम थोड़ा सा यूलर रेसिप्रोसिटी रूल के बारे में देखते हैं। देखो, थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो तरीके की हैं। या कह लो, जो फंक्शंस थे वो दो तरीके के फंक्शंस थे। एक था स्टेट फंक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं, आप पीछे के वीडियो लेक्चर में इसे देख सकते हैं। और दूसरा है पाथ फंक्शन। ठीक है। अब देखो, जो स्टेट फंक्शन है ना, ये स्टेट फंक्शन केवल केवल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर ये फाइनल स्टेट ए है और ए से बी रीच करना है तो किस तरीके से जा रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं करता। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब देखो, होता क्या है कि अगर कोई फंक्शन है, जैसे हमने कहा कि प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये अगर प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है और प्रेशर को डिफरेंशिएट करना है, और हम बता चुके हैं कि प्रेशर जैसे एग्जैक्ट स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन। तो अगर स्टेट फंक्शन है तो स्टेट फंक्शन क्या है, कंप्लीट डिफरेंशिएबल होते हैं, या फिर कह लो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होते हैं। यही ना। अगर इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन निकालना है और ये क्वांटिटी दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, इस केस में क्या होगा कि हमें यूलर रेसिप्रोसिटी रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो यूलर ने क्या बताया था, यूलर ने ये बताया, ये देखो अप्लीकेबल है। पहला पहला पॉइंट यूलर के रेसिप्रोसिटी रूल में कि स्टेट फंक्शन के लिए अप्लीकेबल है। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि कोई जेड जो है हमारा स्टेट फंक्शन है, जैसे भी हम पी की बात कर रहे थे प्रेशर की, और जेड ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, और ये वेरिएबल है एक्स एंड वाई। तो हम लिख सकते हैं कि जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद यूलर ने कहा कि अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? बेसिकली ये जो यूलर रेसिप्रोसिटी रूल है, ये कुछ खास नहीं है, ये डबल डिफरेंशिएशन है। ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन है। यूलर ने कहा कि जेड को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और एक बार वाई के रेफरेंस में वाई के रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर दो। तो पार्शियल डेरिवेशन हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्शियल की मदद से अगर दो बार पार्शियल डेरिवेशन कर दिया जाए और उसको जोड़ दिया जाए तो पार्शियल पार्शियल मिलके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। यूलर ने यही बताया था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन हमारा जो जेड है और वो डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे, तो इस केस में यूलर ने कहा कि जो जेड का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है डी जेड, दिस कैन बी राइट इन दिस फॉर्म। कैसे लिख सकते हैं? डिफरेंशिएट जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई कांस्टेंट। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ध्यान रखना। ठीक है। डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो प्लस डिफरेंशिएट जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज ए कांस्टेंट और मल्टीप्लाई कर दो डी वाई से। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो यहाँ पे क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में जो रेफरेंस ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई भी हम कर रहे हैं साथ में। ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक बार तो डिफरेंशिएट कर दिया, पार्शियल डेरिवेशन वन टाइम कर दिया। ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई। इन्होंने कहा कि अब जो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आती है इसको m मान लो, और ये dx यहाँ से आ जाएगा, प्लस का साइन पहले से ही था फार्मूले में। इसको इन्होंने कहा कि इसको n मान लो, और ये dy पहले से ही था फार्मूले में। अब इन्होंने कहा कि इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अब देखो, m x के साथ है तो हम इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? y के रेस्पेक्ट में। n किसके साथ है? y के साथ, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के साथ में। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से हमें ये ध्यान रखना है कि ये पास वाला पास वाले के पास और दूर वाला दूर वाले के साथ डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये जो m था, m
m को अगर हम कहें तो हम कहें कि m इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। क्यों? क्योंकि इसमें z आ रहा था और z इज द फंक्शन ऑफ, हम पहले ही बता चुके हैं कि z इज द फंक्शन ऑफ x और y। ठीक है, तो इसको हम इसी क्वांटिटी को ये लिख सकते हैं डेल z बाई डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट y। अब जैसे ही हमने पार्शियल डेरिवेशन में आपको बताया था कि अगर कोई क्वांटिटी दो वेरिएबल पे डिपेंड करती है तो उसको डिफरेंशिएट करना है तो हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वांटिटी को हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, सच दैट n कैन बी राइट एज n इज द फंक्शन ऑफ x एंड y एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ पे हम केवल m और n को बताए हैं कि ये m और n क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, मिक्स सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दो। फर्स्ट डेरिवेशन तो हो चुका था, सेकेंड डेरिवेटिव कर देते हैं। जब सेकेंड टाइम्स डेरिवेशन करते हैं इसका, तो अब देखो जो जिस रेस्पेक्ट में हमने डेरिवेशन किया था वो हटा दिया हमने। m जो क्वांटिटी ली थी उसको कहा था कि दिस इज द डेल z बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट y। ठीक है, अब y कांस्टेंट था, x के रेफरेंस में डिफरेंशिएट किया था, तो m जो क्वांटिटी आई अब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा आपका डेल m बाई डेल y एट कांस्टेंट x। अब देखो ये डेल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। और पार्शियल डेरिवेशन से रिलेटेड लेक्चर इससे पहले हो चुका है। नेक्स्ट देखो, अगर हम इसे लिखें तो हम m की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, m हमारा तो यही है dz बाई डी एक्स एट कॉन्स्टेंट y। तो यहाँ से देखो ये अब डबल डिफरेंशिएशन हो गया कि नहीं। एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, दूसरा अगेन y के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली n कैन आल्सो बी राइट एज डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रेस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y कैन आल्सो बी राइट एज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। क्लियर? ये हम लिख सकते हैं। अब यूलर ने क्या कहा कि देखो, ये करने के बाद जैसे आप ये करते हो डबल डिफरेंशिएशन, और ये दोनों डबल डिफरेंशिएशन अगर सेम आ जाता है, ठीक है, जेड का डिफरेंशिएशन पहले एक्स के रेस्पेक्ट में फिर वाई के रेस्पेक्ट में करना है, और जेड का ही डबल डिफरेंशिएशन पहले वाई के रेस्पेक्ट में और एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो हम ये कहेंगे कि जो जेड है ना, ये जेड हमारा स्टेट फंक्शन है, और ये भी कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो लेक्चर इसी पे होने वाला, एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे होते हैं और कैसे इनको हम निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट थोड़ा एक दो प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली इस क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस m को ही तो हमने ये डबल डेरिवेशन के फॉर्म में लिखा था, तो दिस कैन बी राइट एज द डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू y taking x as a constant equal to differentiation of n with respect to x taking y as a constant। अगर ऐसा है कि इसका हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और दोनों बार ये वैल्यू सेम आ जाती है, तो हम इसे कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और यही यूलर रेसिप्रोसिटी रिलेशन है। यूलर्स रेसिप्रोसिटी रिलेशन हमें बताता है कि हम इसकी मदद से एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो कंडीशन थी ये वाली डी जेड इक्वस टू एम डी एक्स एन डी वाई, ये यूलर की स्टैंडर्ड कंडीशन है, और इसी से हम रिलेट करके आगे बहुत सारे फार्मूलेस को सॉल्व करेंगे, या सॉरी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को, और डबल डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आया वो भी डेल एम बाई डेल वाई एट कांस्टेंट एक्स, और डेल एन बाई डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई। तो ये लास्ट वाला रिजल्ट भी हमें याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द यूलर रेसिप्रोसिटी रिलेशन और यूलर रेसिप्रोसिटी रूल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।